हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है, आकर खड़े होगे और कहोगे कि हमने खलासी पाई। मैं बाबर इमैनुअल अपने कैमरामैन तारक प्यारा के साथ आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम हाउस ऑफ नेशन में। आज मैं मौजूद हूं बहार कॉलोनी के चर्च NSP में, जहां पर हम आपको आज इस चर्च की सैर करवाएंगे और मिलवाएंगे यहां के मकामी पासबान से। तो आइए चलते हैं और सैर करते हैं NSP चर्च की। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं चर्च के अंदर। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। यहाँ पर जो इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस चर्च की, NSP चर्च की, ये है 15 दिसंबर 2004 को। तो अभी हम अंदर जाएंगे चर्च के, तो आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत चर्च पास साहब ने बनाया है। यहाँ के जो मकामी पासबान हैं और उनकी जो कलीसिया है उनसे बहुत ताउन करते हैं। जी नाजरीन, अभी आप मेरे साथ चर्च के अंदरूनी हिस्सा में मौजूद हैं, जहां कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से कलीसियाई मेंबर्स के लिए उन्होंने जो इन दिनों में कोविड का सिलसिला है उसकी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए उनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स का किस तरह से ख्याल रखा हुआ है। और मेरे कैमरामैन आपको सारी फुटेज वगैरह भी दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरती से इस चर्च को डेकोरेट किया गया है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदा, बुजुर्ग
जी नाजरीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं एनएसपी चर्च के मुकामी पासबान और उनकी मिसेस। हम इनसे जानेंगे इस खूबसूरत चर्च की सारी मालूमात इनसे लेंगे और किस तौर पर ये अपनी कलीसिया को रन कर रहे हैं। जी सर, मैं वेलकम करता हूँ आपको प्रोग्राम हाउस ऑफ नेशन में। मैं तहे दिल से मशकूर व ममनू हूँ भाई इमानुएल, आपका, आपकी पूरी टीम का और नेशनल टीवी का, कि जिनकी वसादत से आप मेरे चर्च तक पहुँचे और इस ऑर्गेनाइजेशन की आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मी। तो इस चर्च की कुछ जो बैकग्राउंड है कि ये चर्च जो है 2000 में इसका आगाज़ हुआ, घर से, मेरे अपने ही घर से। फिर 2004 में हमने इसकी जगह खरीदी और 2004 में इसकी तामीर हुई और 15 दिसंबर 2004 को इस चर्च की इनॉग्रेशन की गई। और तब से ये चर्च जो है कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए और गैर ईमानदारों के लिए भी खुला है कि जो आए कलाम सुने, बरकत पाए, मसीह पर ईमान लाए और निजात पाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपको वेलकम करता हूँ सिस्टर जी। थैंक यू आपका भाई मैनुएल कि आप हमारे चर्च में आए और आपने हमें दावत दी कि हम आपके जो आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं हमसे वो हम। जी सिस्टर, आप बताइएगा कि किस तौर पर आप चर्च में अपनी खिदमत कर रही हैं। शादी के बाद सबसे पहले मैं वर्शिप में आई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ फिर मैंने संडे स्कूल पार्टिसिपेट किया। उसके बाद साथ साथ करते हम वोमेन मिनिस्ट्री हमने खोली, फिर मैं उसके अंदर शामिल हुई। फिर मैंने उनके साथ हमने सब ने मिलकर ये काम शुरू किया। तो रफ़ाक़त ख़वातीन का कोई ख़ास दिन, जैसे वीकली इबादत होती हैं, कोई ख़ास दिन जहाँ पर आप रफ़ाक़त ख़वातीन को गैदर करती हैं? हमने ना मिलकर डिसाइड किया था ख़वातीन के साथ मिलके हम एक माह में 2 दफ़ा या एक ही दफ़ा मीटिंग करेंगे। तो फिर जैसे हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया फिर वैसे ही हम मीटिंग करते हैं। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसके आर्किटेक्ट के हवाले से। बहुत खूबसूरत चर्च, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। ये मेरे एक दोस्त हैं भाई शबास, उन्होंने इसका सारा आर्किटेक्ट का काम मुकम्मल किया और उसमें मेरी भी कुछ इस्लाह थी, मेरा भी विज़न था, क्योंकि मैं कोरिया में काफ़ी अरसा रहा। वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ और वहाँ पर बहुत सारे चर्चों का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने उनके साथ शेयर किया, तो फिर उन्होंने इस चर्च का आर्किटेक्ट का काम जो है वो मुकम्मल किया। हाँ बिल्कुल, ये सर कोरियन लुक है सारी चर्च की। तो बहुत खूबसूरत चर्च आपने ये बनाया और अपनी कलीसिया के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। इन दिनों जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसको भी आपने बड़ा खूबसूरती से सारा अरेंज किया हुआ है उनकी सिटिंग के हवाले से। बिल्कुल, जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें बताया है उनके कानून के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक जो है हमने एक डिस्टेंस का इंतखाब किया है। हमारे चर्च में चेयर है और उनको 2-2, 3-3 फुट के फासले पर लगाया ताकि लोग कंफर्टेबल होकर बैठें और पूरे ईमान के साथ पूरे वक्त देकर खुदावंद को इबादत करते रहें और गवर्नमेंट के जो असूल हैं और कानून हैं उस पर भी अमल पैरा रहें। कोई कलाम खुदा में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबेदार हो। तो इस बातों पर हमें जो है साबित कदम रहना, एज ए ईमानदार होते हुए, एज ए खादम होते हुए। और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपनी कलीसिया को ये बात आगाह करूं कि वो कानून पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को भी बचाएं और दूसरों की ज़िंदगी को भी बचाएं, क्योंकि कोरोना वबा किसी तरह भी हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है और उसकी वबा की वजह से हम दुनिया से कूच भी कर सकते हैं। मगर हमारा ईमान है कि दुआ करते हैं कि ये वबा एक दिन इस नेस्तो मबूद होना है और यीशु के नाम को जलाल पाना। आमीन। तो भाई साहब बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया कलीसियाई मेंबरान के हवाले से, कितने रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं आपके? मेरे पास जो है रजिस्टर्ड मेंबर जो हैं 35 हैं। मैं उनको रजिस्टर्ड फैमिलीज़ नहीं कहता, ना मेंबर कहता हूँ, कि जो साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आते हैं। हमारे पास वो रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो रेगुलर, जिनको मैं विज़िट करता हूँ और जिनकी ऑफरिंग चर्च के अंदर आती हैं और वो रेगुलर चर्च आते हैं और उनके बच्चे भी आते हैं और उनके बुज़ुर्ग भी आते हैं। उनको मैं चर्च का मेंबर कहता हूँ क्योंकि वो वफ़ादारी के साथ चलते हैं और ये तकरीबन 21 साल से जो है इसी तरह ये कलीसिया को मैंने बनाया है और अपने घर से शुरू किया। अपने घर की फैमिली पहले तैयार की, उसको रजिस्टर्ड किया और उनको मोटिवेट किया और साथ साथ कलीसिया को भी बहुत थोड़ी ऑफरिंग से उन्होंने देना शुरू किया। अब खुदावंद का शुक्र है कि वो इतनी ऑफरिंग देते हैं कि मैं खुले दिल के साथ पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ, आउटरीच मीटिंग करता हूँ, सेमिनार्स मुनक्कद करता हूँ, यूथ की रहनुमाई करता हूँ और
यही मेरी कलीसिया की ये सारी देन है, बरकत है, जिसको लेकर मैं पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो सर आप बताइएगा कि आप चर्च प्लांटिंग के हवाले से भी काफ़ी आप अराउंड द पाकिस्तान काम कर रहे हैं, तो किन किन जगहों पर, किन किन शहरों में आपने चर्च प्लांट किए हैं? खुदावंद का शुक्र है कि ये चर्च जो है इसका आगाज़ 2000 में घर से हुआ, फिर 2004 में खुदा ने हमें ये बिल्डिंग दी, और इस बिल्डिंग से पहले हमने ठिठवाली में 2001 में एक खूबसूरत 10 मरले में चर्च तामीर किया। वहाँ मकामी कलीसिया जो है खुदावंद के लिए खुदावंद के नाम को जलाल दे रही है। और इस चर्च के बाद फिर हमने कराची में चर्च बनाया, क्रिश्चियन टाउन करंगी रोड पर, फिर कोयटा में चर्च बनाया, उसके बाद लिया में, फ़तेहपुर में, नासरत कॉलोनी में, और उसके बाद हमने मुल्तान में जो इनके वाल्टन एरिया में चर्च बनाया, शेखपुरा में भी चर्च है, और नारोवाल में तकरीबन अभी जो 2 ब्रांचेस हैं वो ज़ेर तामीर, एक लैंड हमने ख़रीदा है। तो ये सब जो है काम हम कलीसिया के वसीले से करते हैं, क्योंकि कलीसिया इस बात को मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि यू आर मिशनरीज़। मैं मिशनरी नहीं हूँ बल्कि आप मिशनरी हो, इसलिए कि आप देने वाले, जो देता है वो खुदावंद का तालब होता है, और देने वाले हाथों को खुदा बरकत देता है, और उनका ईमान का पैसा जो है जो दिया जाता है उसको बड़े ईमान के साथ और बड़ी वफ़ादारी के साथ इकट्ठा करते रहते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद फिर हमारे पास इतना अमाउंट का जब इकट्ठा हो जाता है 20 लाख 30 लाख, तो फिर हम एक लैंड परचेज़ करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसकी फंडिंग करते हैं, तो फिर आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद जाएंगे। आफ्टर 6 ईयर के बाद हमारा एक चर्च 5 to 6 ईयर के बाद एक चर्च जो है पूरा कंप्लीट होता है और कलीसिया के हवाले किया जाता है, और मकामी पास उसको रन करता है, और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अंटिल डेथ वो उस चर्च में काम करता है। जिस तरह से मैं भाई साहब मैंने चर्च के अंदर आया, देखा आप कलीसिया से प्यार करते हैं और कलीसियाई मेंबर भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, आप उनको इन गर्मी के अयाम में बहुत अच्छी तरह से उनकी आसाइश के लिए, ताकि वो इजी तरीके से इबादत कर सकें, आपने फुल एसी का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि वो नहायत आरामदेही के साथ खुदावन की इबादत कर सकें। देखिए, मैं जब हम अपने खादमों की ज़िंदगी में देखते हैं, मबशरों की ज़िंदगी में देखते हैं, अच्छे घरानों की ज़िंदगी में देखते हैं, तो हर घर में आज के दौर में एसी है। तो कलीसिया जो खुदा का बदन है, चाहे कहनों का फ़िरका है, और खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कलीसिया देने वाली हो और कलीसिया गर्मी में बैठे और सर्दी में बैठ के इबादत करे। बल्कि मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि कलीसिया जब आए तो वो चर्च अच्छा हो, ठंडा हो, और आराम से तसल्ली से बड़े फोकस के साथ जो कलाम सुने, माज के वो गर्मी करते रहे, सर्दी करते रहे। इस निस्बत पे इस चर्च की जो सारी अच्छी चीज़ें आवेज़ा की हैं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जी सिस्टर जी, संडे स्कूल के हवाले से बताइएगा कि बच्चों की तादाद और उनकी जिस्मानी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की आप किस तौर से कर रहे हैं? हमारे पास बच्चों की तादाद तो 25-30 है, और मैं ये समझती हूँ कि हर माँ को अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए, ताकि वो रूहानी तौर पर जैसे जैसे कद व कामत में बढ़ें, और मसीहत में भी उनको जब हम छोटी छोटी स्टोरियाँ सुनाते हैं, गीत सिखाते हैं, तो वो उस तौर पे ज़्यादा तौर पे अच्छी तरह बेहतर तौर पे समझ सकते हैं और उनको जानते हैं, और फिर वो मसीहत में इस तरह ज़्यादा मजबूत होते हैं जब हम उनको छोटी छोटी बातें बताते हैं, मसीह के हवाले से सिखाते हैं, खुदा के बारे में बताते हैं, तो वो बेहतर तौर पे जानते हैं उस बात को। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत चर्च। अभी हम इजाज़त लेंगे मुकामी पासबान साहब से, ताकि खुदावंद इनको और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। भाई वंस अगेन शुक्रगुज़ार हूँ आपकी आमद का, और चर्च की निस्बत से आपने अच्छी मालूमात कलेक्ट की है, और मेरा दिल भी बहुत खुश हुआ, और खुदावंद कहता खुश रहो, फिर कहता खुश रहो, और तुम्हारी नरम मजाज सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। तो खुदा जो हमें नरम देखना चाहता, मोहब्बत में देखना चाहता है, मसीह में देखना चाहता है, ताकि हम खुदावंद को तकते रहें। तो इसी हवाले से एक गीत है, मैं आपके सामने गुनगुनाता हूँ। देख लो हाथ प्रभु के सारे, दिल के दाग यसू धोएगा सारे। देख लो हाथ प्रभु के सारे, दिल के दाग यसू
धोएगा सारे। जब हम खुदा को देखते हैं, तकते हैं, उसके हाथों में हाथ डालते हैं, तो हमारी हर कमज़ोरी, हर खता, हर वबा उसके खून के वसीले से धुल जाती है। बग़ैर कफ़ारे के नजात नहीं मिलती। मसीह पर ईमान लाएं, नजात पाएं। खुदावंद आपको बेशुमार अजीम खुशियों से नवाजेगा। खुदावंद में ज़िंदा रहें, खुदावंद में कायम रहें, और नेशनल टीवी इसी तरह बरकत कामों को आप तक, कलीसिया तक पहुंचाता रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसमें अपनी बरकत का हिस्सा भी डालें। खुदावंद आपके साथ। थैंक यू सो मच भाई साहब। मैं आपकी सारी ब्लेसिंग्स को अपनी टीम के बिहाफ पर रिसीव करता हूँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, बहुत खुदावंद का शुक्र है कि आज बाबरकत ख़ानदान के साथ, एक पासबान के साथ हमने मुलाकात की और उनके इस खूबसूरत चर्च को विज़िट किया। अभी मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए खूबसूरत चर्च में।